हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उन सभी अभ्यर्थियों को कौन से विभाग में क्या कार्य करना होगा, साथ ही इसका पूरा जॉब प्रोफाइल के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, राजस्थान सरकार में 100 से अधिक डिपार्टमेंट है, जिसमें साथियों आपको अलग अलग विभाग अलॉटमेंट होगा। सामान्यतः साथियों सभी विभागों में किस प्रकार के कार्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी या सहायक कर्मचारी से करवाए जाते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, सबसे पहले साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट दोस्तों आपको मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को किस प्रकार के कार्य करने होंगे। सबसे पहले बात करें साथियों पदों की, तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मुख्यतः 3 विभागों के लिए साथियों अभी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए हैं, जिसमें पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की सूचना, जिसमें साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 594 पद है जो नॉन टीएसपी के रहेंगे। शासन सचिवालय साथियों जयपुर में स्थित है, यानी सेक्रेटरीट जहां से पूरी राजस्थान सरकार चलती है, वहीं पे साथियों आपको इसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो भी शासन सचिवालय में चयनित होंगे उन सभी अभ्यर्थियों को जयपुर में पूरी सर्विस शासन सचिवालय में करनी होगी। इसी प्रकार साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय अजमेर में है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के टोटल 35 पद है जो गैर अनुक्षेत्र के हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी साथियों आरपीएससी में जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे, इसके मुख्यालय यानी अजमेर में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसके बाद बात करें साथियों तीसरा डिपार्टमेंट प्रशासनिक सुधार विभाग। अब प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत साथियों बहुत सारे विभाग और डिपार्टमेंट है, जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की सबसे ज़्यादा भर्ती निकाली गई है। यानी प्रशासनिक सुधार विभाग में जिन भी अभ्यर्थियों का चयन होगा, आपको दोस्तों यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट बाद में अलॉट किए जाएंगे। जो 100 से अधिक डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार के हैं उनमें आपका पदस्थापन किया जाएगा। इसमें भी साथियों वरीयता क्रमानुसार आपको पदस्थापन किया जाएगा। या साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के लिए 47,571 पद नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 5,550 पद यानी 53,121 पद साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग और अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के लिए ये भर्ती है। इसमें साथियों आपको होम डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है, वहाँ पर भी आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। क्योंकि साथियों ये राजस्थान के जितने भी विभाग है और जिसके कार्यालय ग्राम पंचायत तक है, तो साथियों ग्राम पंचायत स्तर तक भी आपको इसमें जॉब करने का मौका मिलेगा। और बहुत से में आप यदि ट्रांसफर भी करवाना चाहते हैं तो आपस में इसमें आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग में केवल अजमेर में नौकरी करना होगा। शासन सचिवालय में जो लग गए उन सभी को जयपुर में नौकरी करना होगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जब इसकी विज्ञप्ति निकाली गई थी, सभी अभ्यर्थियों को साथियों विभाग की वरीयता भरवाई गई थी। तो आप सभी ने इसकी वरीयता भरी होगी, जिसमें मैं समझता हूँ साथियों अधिकांश अभ्यर्थी शासन सचिवालय में नौकरी करना पसंद करेंगे। इसलिए 90% से अधिक अभ्यर्थियों ने शासन सचिवालय को पहली प्राथमिकता में रखा होगा। दूसरे में साथियों आप राजस्थान लोक सेवा आयोग या प्रशासनिक सुधार विभाग में। लेकिन साथियों आपने जो ये प्राथमिकता भरी है, ये केवल प्राथमिकता से आपका इसमें आपको विभाग अलॉट नहीं होगा। यहाँ पर साथियों आपकी जो एग्जाम में जो आपकी मेरिट रही है उसके आधार पर साथियों ये विभागों का आवंटन आपको किया जाएगा। यानी साथियों जो आपने वरीयता भरी है और आपकी मेरिट है उसके आधार पर ये विभाग अलॉट हो गए। और जिन अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार विभाग अलॉट हुआ है उसके साथियों विभिन्न विभाग और अधीनस्थ और कार्यालयों के लिए यहाँ पर साथियों फिर से आपसे एक वरीयता भरवाई जाएगी और उस वरीयता के आधार पर आपको यहाँ पर विभाग अलॉट किए जाएंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को एक बार जो विभाग अलॉट हो गया है, आजीवन साथियों आपको उसी विभाग में नौकरी करनी होगी। उसी के आधार पर आपके प्रमोशन, नियम, शर्तें, रूल्स आपके सारे उसी विभाग के लागू रहेंगे। तो साथियों यहाँ तक की जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करें साथियों आपके वर्क की, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, आपका ऑफिस का टाइम क्या रहेगा और आपको जो विभाग अलॉट होंगे उनमें आपको क्या क्या कार्य करने पड़ सकते हैं, क्या क्या कार्य करने होंगे। साथियों सबसे पहले बात करें कार्यालय समय और ड्यूटी की, तो आपका ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, ऑफिस का टाइम क्या रहने वाला है। तो साथियों सामान्यतः राजस्थान में 9:30 बजे और 10 बजे से ऑफिस शुरू होते हैं और शाम को 5 से 6 बजे तक रहता है। यानी 9:30 बजे से जो ऑफिस खुलते हैं वह 6 बजे तक रहते हैं और 10 बजे से जो ऑफिस खुलते हैं वह 5 बजे तक रहते हैं। या साथियों 9:30 से लेकर 6 बजे तक जो ऑफिस रहेंगे उसमें 5 दिन का वीक रहेगा। 5 दिन ऑफिस खुलेगा और शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो ऑफिस खुलेंगे उसमें 6 दिन का वीक होगा। साथ ही दोस्तों उसमें केवल रविवार की छुट्टी रहेगी। साथियों राजस्थान में लगभग 95% डिपार्टमेंटों में
9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी और 5 दिन का उसमें वीक रहेगा और शनिवार और रविवार दोनों छुट्टी रहेगी। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें साथियों अलग अलग टाइम होता है। जैसे साथियों चिकित्सा विभाग का अलग टाइम रहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट का कुछ अलग रहता है और जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट साथियों वह 24 घंटे ऑफिस चालू रहते हैं, यानी साथियों उसमें आपको शिफ्टों में भी नौकरी करनी पड़ेगी। उसी प्रकार साथियों शिक्षा विभाग का अलग टाइम रहता है। शिक्षा विभाग को साथियों यदि 2 पारी विद्यालय शुरू होता है तो सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी 12:30 बजे से लेकर साथियों 4 बजे तक या 5 बजे तक रहती है। और यह साथियों एक पारी में रहने वाले विद्यालय सर्दी और गर्मी में अलग अलग टाइम रहता है। इसी प्रकार सरकारी अस्पतालों में यदि साथियों आपको जॉब मिलती है, उसमें आपको नौकरी करना होगा, तो वहाँ पर भी साथियों समय सर्दी और गर्मी में अलग अलग रहता है। जो सर्दियों में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक और गर्मियों में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अस्पताल खोले जाते हैं। इसके अलावा साथियों कोई भी राजकीय अवकाश होता है उस दिन 2 घंटे अस्पताल खोला जाता है, जो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। तो इस 2 घंटे के दौरान भी आपको साथियों संबंधित अस्पताल में जहाँ आपको पोस्टिंग होती है वहाँ पर आपको जाना होगा। इसके अलावा साथियों कुछ विभाग ऐसे भी होते हैं जो शिफ्टों में चलते हैं, वहाँ पर शिफ्टों में आपको ड्यूटी करनी होगी, यानी साथियों दिन की भी ड्यूटी हो सकती है, रात की भी ड्यूटी, 8-8 घंटे की ड्यूटी भी आपकी बांटी जा सकती है। जैसे साथियों जिस विभाग का जिस प्रकार से कार्यक्रम होता है उसी के अनुसार आपको ड्यूटियाँ मिलेगी। इसके बाद बात करें साथियों छुट्टियों की, तो प्रोबेशन काल में कितने अवकाश मिलेंगे, तो साथियों 15 दिन का आकस्मिक अवकाश होता है। 15 दिन का आकस्मिक अवकाश आप ले सकते हैं, चाहे विभाग आपको कोई सा भी अलॉट हो। 15 आकस्मिक अवकाश साथियों प्रोबेशन पीरियड में आप ले सकते हैं। ये साथियों ऑफिशियल अवकाश है। इसके अलावा साथियों जिस विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ के अधिकारी और आपके दोनों की ट्यूनिंग की बात है। आपका व्यवहार और आपकी साथियों अपने अधिकारियों से अच्छी बनती है तो आपको साथियों अवकाश से छुट्टी लेने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी और 15 से अधिक भी आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन साथियों ऑफिशियल 15 छुट्टी आपको मिलेगी। ये तो हो गई साथियों कार्यालय समय और ड्यूटी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करें साथियों आपको कार्यालयों में काम क्या करने होंगे, कौन कौन से कार्य आपको दिए जा सकते हैं। साथियों राजस्थान के चाहे आप किसी भी विभाग में कहीं पे भी आपकी पदस्थापन हो, आपको जो मुख्यतः काम करना होगा कार्यालय के समय अनुसार सभी कमरों और मुख्य द्वार को खोलना और उसको बंद करना, कार्यालय के कक्ष, टेबल, कुर्सी आदि की सफाई करना, उनको व्यवस्थित तरीके से रखना, कार्यालय परिसर की साफ सफाई को देखना और आवश्यकता पड़ने पर सफाई कार्य भी करना। साथ ही सरकारी भवनों की सामान्य देख रेख भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। कहीं कहीं साथियों सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके द्वारा सफाई कर ली जाती है, लेकिन कई ऑफिस ऐसे भी हैं जहां कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, तो वहां साथियों अभी जो भी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं वो खुद साफ सफाई करते हैं या साथियों किसी से पैसे देकर उनसे सफाई करवाते हैं। तो यदि उनको चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद उनके विभाग में खाली है और वहाँ पर आपको पदस्थापित किया जाता है तो निश्चित ही साथियों वहाँ सफाई कार्य भी आपको करना होगा। और किसी ऑफिस में साथियों संविदा ठेका पड़ता है या किसी भी तरह से कोई सफाई कर्मचारी लगा रखा होगा, उसको यदि चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद के विरुद्ध लगा रखा है तो आपको जाते ही साथियों उसको हटा दिया जाएगा। तो जो कार्य वो देख रहा था वो सभी कार्य आपको करने होंगे। इसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 2 में आपको फाइलों का प्रबंधन, यानी साथियों फाइलों को व्यवस्थित करना, एक शाखा से दूसरी शाखा में फाइलें पहुंचाना, फाइलें लाना, साथ ही दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा बनाए रखना, उनको सुरक्षित रखना भी आपका दायित्व रहेगा। पर साथियों लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। यानी गोपनीय दस्तावेज कई ऐसे होते हैं साथियों अपने कार्यालय में जो आपको किसी सिग्नेचर करवाने के लिए या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने के लिए या साथियों किसी फाइल में आपको रखने के लिए दिए जा सकते हैं। तो ऐसे दस्तावेजों की साथियों गोपनीयता बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें जो भी जानकारी है आपको किसी दूसरे को शेयर नहीं करनी है, ना ही उसकी कोई फोटो को खींचनी है, ना ही किसी को भेजनी है। क्योंकि साथियों कई बार लालच में आकर ऐसे कर बैठते हैं जिससे अपनी नौकरी दांव पर लग सकती है, तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें साथियों कार्यालय में जो कार्य होते हैं उनमें साथियों कई फोटोकॉपी दस्तावेजों संबंधित कार्य भी करने पड़ सकते हैं। जैसे साथियों कहीं जेरोक्स मशीन लगी हुई है आपके ऑफिस में तो दस्तावेजों की फोटोकॉपी के लिए आपको बोला जा सकता है, या साथियों आपके ऑफिस में कोई फोटोकॉपी की मशीन नहीं है और आपके आसपास कहीं जेरोक्स की जो भी दुकान है जहाँ से आपके ऑफिस के कार्य करवाए जाते हैं तो वहाँ से जाके आपको जेरोक्स भी करवानी पड़ सकती है, कोई दस्तावेजों को स्कैन भी करवाना पड़ सकता है, या ऑफिस में लगे हुए हैं तो साथियों वहाँ पर आपको फोटोकॉपी स्कैनिंग का कार्य भी करना पड़ सकता है और संभवतः सभी कार्य आपको करने होंगे। साथियों इसी प्रकार डाक और पत्र व्यवहार से संबंधित कार्य, यानी साथियों अपने ऑफिस में जो भी कार्य होंगे वहाँ से आपको किसी ऑफिस में डाक भेजना या डाक लेकर आना, जो भी डाक आप लेकर जा रहे हैं या साथियों यहाँ से भेज रहे हैं उनकी रजिस्ट्री में एंट्री करना,
और साथियों कई ऑफिसों में जो भी बाहरी व्यक्ति आता है उसकी भी रजिस्ट्री में एंट्री करवाते हैं, तो उनकी एंट्री भी करना होगा। साथ ही दोस्तों विभाग के भीतर व अन्य कार्यालयों में फाइलें, डाक, ईमेल, संदेशों को पहुंचाना भी आपका कार्य होगा। इसके अलावा साथियों आपके ऑफिस में कोई मीटिंग हो रही है तो वहाँ पर पानी, चाय की व्यवस्था करना, जो भी आपके उच्च अधिकारी निर्देश देते हैं उसके अनुसार। उसमें साथियों अधिकारी व अतिथियों के लिए पानी, चाय, नाश्ते की व्यवस्था करना। वीआईपी मीटिंग के समय जो भी व्यवस्थाएं देखनी होती है उन व्यवस्थाओं को देखना, मीटिंग के रूम की साफ सफाई का देखना। साथ ही मीटिंग रूम या वीसी रूम है वहाँ पर किस प्रकार की साफ सफाई है उसको आपको देखना है। साथ ही दोस्तों सभी टेबल कुर्सी सही तरीके से लगी हुई है, नहीं लगी हुई है। और साथियों पानी का जग या जो भी व्यवस्था वहाँ होती है, पानी की व्यवस्था आपको करनी होगी। उसके अलावा साथियों चाय नाश्ते के लिए यदि आपके उच्च अधिकारी बोलते हैं तो आपको साथियों चाय नाश्ते की व्यवस्था भी करनी होगी। तो साथियों चाय नाश्ते के पैसे कौन देगा, इसके लिए साथियों आपको यदि निर्देश दिया जाता है तो पैसे भी दिए जाते हैं। तो आपको साथियों अपनी जेब से कुछ नहीं करना होता है। जो भी अधिकारी आपको ये निर्देश दे रहे हैं या तो वह स्वयं दोस्तों पैसे देगा या साथियों अपने जो भी ऐसी चीज़ों को देखने वाले वहाँ पर अपने कर्मचारी होते हैं वह आपको पैसों की व्यवस्था करेगा, आपको बोल दिया जाएगा। या साथियों अपने ऑफिस के बाहर जहाँ पर भी ये चाय नाश्ते की दुकानें होती है वहाँ पर ऑफिस का ये लेन देन चलता रहता है, वहाँ से भी आपको लाकर ये व्यवस्था करनी होगी। उनका पेमेंट ऑफिस के हिसाब से साथियों मंथली, वीकली अपने हिसाब से करता रहता है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। इसके बाद साथियों रिकॉर्ड के रखरखाव करना, यानी साथियों जो भी ऑफिस होता है उसका एक रिकॉर्ड रूम होता है, स्टोर होता है। उसमें जो भी पुरानी फाइलें हैं या नई फाइलें हैं उनको व्यवस्थित तरीके से रखना। और जो भी उसका प्रभारी अधिकारी होगा वह आपको बता देगा, उसके अनुसार साथियों आपको सही से उनको जमाना है। स्टोर रूम में जो भी आपके नए सामान या पुराने कोई भी फर्नीचर या किसी प्रकार कोई भी उपकरण है उन सबको भी साथियों स्टोर रूम और रिकॉर्ड रूम में जहाँ पर आपसे रखवाया जाता है वह रखना है। और ऑफिस में जितने भी फर्नीचर उपकरण ये लगे हुए हैं उन सबकी भी साथियों देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या सहायक कर्मचारी का कार्य होता है। साथ ही दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर भी ऐसे कई अभ्यर्थी होते हैं जो अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, अच्छा लिखाई पढ़ाई का काम भी जानते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों कार्यालय सहायक के रूप में उनको कार्यालयों में फाइलें, रजिस्टरों का रखरखाव करना, साथ ही कंप्यूटर से संबंधित बुनियादी कार्य, डाटा एंट्री का कार्य भी दिया जाता है। और साथियों इस भर्ती में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ऐसे कोई सा अभ्यर्थी नहीं होगा 10वीं पास। ऐसे मानो 5% अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जो 10वीं पास होंगे, लेकिन साथियों 95% आपको इसमें 12th, ग्रेजुएशन या इससे हायर एजुकेशन वाले आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे कई ऑफिस होंगे जहाँ पर साथियों आपको आपका पद जरूर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद रहेगा, लेकिन आपको एक एलडीसी वाला सारे कार्य मिल जाएंगे। और यदि साथियों किसी को कंप्यूटर से संबंधित कार्य, फाइलों को रखरखाव, रजिस्टरों का मेंटेन करना, ये साथियों आपको सीखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि आगे जाकर आपका दोस्तों एलडीसी में, यूडीसी में प्रमोशन भी होंगे, तो साथियों उसमें भी आपको काम आएगा। तो यदि आपके किसी भी कार्यालय में आप पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर ये कार्य यदि आपको दिए जाते हैं तो आपको करने चाहिए। इसके बाद बात करें साथियों कार्यालय व अन्य सहायक कार्य, जैसे कार्यक्रम हुए, कैंप हुए, शिविर हुए, वीआईपी ड्यूटी हुई, इनमें भी आपकी ड्यूटियाँ लगेगी। साथ ही दोस्तों जो भी ऐसे प्रोग्राम होंगे उनमें आपको सहायक के रूप में कार्य करने होंगे। साथ ही कार्यालय में छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम होंगे, छोटे मोटे जो भी कार्य होंगे, वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पूरा सहयोग करना होता है और पूरे कार्य में आपको सहायता करनी होती है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी को जो भी दैनिक प्रशासनिक कार्य होते हैं उनमें सहयोग करना होता है, यानी वरिष्ठ अधिकारी को जो भी निर्देश होते हैं उन सभी की पालना करनी होती है। साथियों ये एक हायरार्की होती है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसके नीचे अधिकारियों को निर्देश देता है, उससे नीचे वाला उनसे। तो साथियों ऐसे एक हायरार्की बनी रहती है। तो सबसे नीचे 4th क्लास रहेगा, तो 4th क्लास को सभी अधिकारी कर्मचारियों के निर्देशों की पालना करनी होगी और उनके द्वारा बताए गए सभी आदेशों की पालना करते हुए सारे कार्य करने होंगे। इसके अलावा साथियों ऑफिस में आपके कोई भी आगंतुक आए, यानी कोई भी विजिटर आए, कोई आपके जैसे अधिकारियों से मिलने आया हो या साथियों को ऑफिस में कोई काम करवाने आया हो, उसको पूरी सही जानकारी देना है, क्योंकि साथियों सबसे पहले आपसे उनकी मुलाकात होगी। तो आप में एक सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि साथियों आपने भी कई ऑफिसों कार्यालय में गए होंगे, तो कई बार साथियों अपने जानकारी नहीं होने के कारण अपने इधर उधर भटकते रहते हैं। तो जिस भी कार्यालय में आपके पदस्थापन हो, तो साथियों जो भी विजिटर आए उनकी आपको हेल्प करनी होगी, क्योंकि साथियों हर कार्यालय में इंक्वायरी काउंटर यानी रिसेप्शन नहीं होता है। तो जो भी साथियों अधिकारी होता है उसके केबिन के बाहर या साथियों ऑफिस कार्यालय के बाहर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैठा रहता है। अब यहाँ पर साथियों कार्यालय में कोई व्यक्ति काम करवाने आया हो या किसी अधिकारी से मिलने आया हो, तो अधिकारी के रूम नंबर बताना। और साथियों कोई काम करवाने आया है तो जिस भी ब्रांच में, जिस शाखा में वो आया है और जिससे संबंधित काम है, तो साथियों उसकी केबिन उनको बताना है। तो साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को जो ऊपर बताए गए सभी प्रकार के कार्य आपको करने होंगे।
या कई विभागों में साथियों उसके विभाग के अनुसार भी थोड़ा काम अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो काम होंगे वह सभी जो मैंने ऊपर बताए इसी प्रकार के कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को करने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो भी चयनित अभ्यर्थी है, जो मैंने उनकी जॉब प्रोफाइल बताई है, जो ऑफिसों की टाइमिंग बताई है, इन सब से आप संतुष्ट होंगे। यदि साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थी है, आपको पहले से इन सभी कार्यों के लिए प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि साथियों जिस पद के लिए आप चयनित होंगे उस पद के जो भी कार्य होंगे वह सभी कार्य आपको करने होंगे। साथियों कहीं ज़्यादा कार्य हो सकता है, कहीं कम कार्य हो सकता है, कई साथियों आपकी पोस्ट से ऊपर वाले कार्य मिल सकते हैं, कई आपके पद के जो कार्य हैं वही आपको करने होंगे। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंटों पर निर्भर करेंगे। यहाँ पर साथियों जितना बड़ा ऑफिस होगा और जितने बड़े अधिकारी वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सहायक कर्मचारी की भी साथियों वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक बड़े अधिकारियों के साथ बन जाता है। और आपके व्यवहार पर डिपेंड करेगा साथियों, आप उनसे कितना तालमेल बनाकर रख सकते हैं, कैसा आप व्यवहार बना के रख सकते हैं। तो साथियों आपके कई बड़े बड़े कार्य मिनटों में हो सकते हैं, क्योंकि साथियों आप हमेशा बड़े अधिकारियों के टच में रहते हैं। जैसे साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका डायरेक्ट शासन सचिवालय में पोस्टिंग होगी, किसी के राजस्थान लोक सेवा आयोग में, और किसी के साथियों जिला कलेक्टर कार्यालय या जिला ऑफिसों में होगी। यानी जितने बड़े ऑफिस में आपका साथियों पदस्थापन होगा उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। लेकिन साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर जो भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं, आपको साथियों जो भी कार्यालय मिले, जो भी डिपार्टमेंट मिले, जो भी विभाग मिले, वहाँ पर आपको साथियों नौकरी तो करनी होगी। लेकिन साथियों यदि आपके पास हायर एजुकेशन है तो नियमित रूप से आप आगे की तैयारी जरूर जारी रखें, जिससे साथियों आपको इससे भी हायर पद मिल सके। ये आपकी एक शुरुआत सीढ़ी रहेगी, लेकिन साथियों आप रेगुलर प्रयास करना ना छोड़ें। तो उम्मीद करता हूँ साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को किस प्रकार के और कौन कौन से कार्य करने होंगे, ओपीसी का समय क्या रहेगा, ये जानकारी आपको दी गई है। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा साथियों आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जॉब प्रोफाइल को लेकर, इसके कार्य को लेकर किसी प्रकार कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके उस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और भर्तियों की तुरंत और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।